सिवनी मालवा नगरपालिका में नगरपालिका अध्यक्ष रितेश जैन ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नगर में चल रहे विकास कार्य एवं आगामी योजना के बारे में कई बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। उसमें प्रमुख रूप से सिवनी मालवा बाईपास मार्ग लोक निर्माण विभाग के नवनिर्माण के संबंध में, सिवनी मालवा कन्या महाविद्यालय हेतु जमीन आवंटन उपरांत भवन निर्माण, सिवनी मालवा उत्कृष्ट विद्यालय में सीएम राज्य स्कूल के निर्माण के संबंध में, मुख्यमंत्री पेयजल के अंतर्गत नर्मदा जल के संबंध में भिलाड़िया घाट से वोल्टेज की समस्या के बारे में, बानापुरा रेलवे ओवरब्रिज पर बिजली एवं आवश्यक कार्यों के संबंध में, बाईपास नर्मदापुरम से बाबरी घाट एवं रेंज ऑफिस चौक से बाईपास हरदा तक सड़क चौड़ीकरण, अमृत सेकंड योजना के अंतर्गत शहर के शेष बचे हिस्से में नर्मदा जल पहुंचाने बाबत नगर में विभिन्न कार्यों हेतु भूमि आवंटन हेतु नगरपालिका के संचालन भोपाल से विशेष निधि 1.5 करोड़ रुपए, नाली निर्माण जिसमें 15 वार्डों में विभिन्न स्थानों पर नालियों का निर्माण एवं उनकी मरम्मत की जाएगी। खेल महोत्सव सिवनी मालवा का आयोजन किया जाएगा। जनवरी माह में 1 हफ्ते का आयोजन चलेगा। नगर की विभिन्न सड़कों की मरम्मत जो टूटी फूटी हैं उनके संबंध में चर्चा की गई। नगर पालिका से संबंधित अन्य कार्य जिसमें लोगों की परेशानी ना हो, भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका बनाने के संबंध में, नगर पालिका द्वारा निर्मित वार्ड क्रमांक 10 में आवास निर्माण के संबंध में काम की गारंटी ड्राफ्ट नगर पालिका सिवनी मालवा द्वारा तैयार किया गया है, उस एवं अन्य कई बिंदुओं पर सार्थक चर्चा की गई। 15 साल हो गए, तो लगभग 2013 में बाईपास बन के प्रारंभ हो गया था। पिछले 9 साल से बाईपास के ऊपर से ट्रैफिक चल रहा है, क्योंकि बाईपास की भार क्षमता 15 टन के अनुसार वो बाईपास बना था। वर्तमान में जो गाड़ियां हैं वो 60 से 80 टन के बीच की 100 टन की गाड़ियां भी आ गई है, इसलिए वो जर्जर था। निरंतर हम 2 साल से बाईपास की स्वीकृति हेतु प्रयास कर रहे थे कि भैया सरकार से इसकी स्वीकृति मिल जाए। बीच में कुछ हिस्सा 1-1.5 किलोमीटर का हमारे द्वारा सीमेंटीकरण कराया भी गया था, जो अभी भी व्यवस्थित है सीमेंटीकरण। अभी हमारे द्वारा इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई थी, अभी कुछ दिन पूर्व लोक निर्माण मंत्री से मुलाकात की गई थी। सारे प्रयासों को सार्थक होने के बाद अभी जो 2-3 दिन पहले का बजट आया है, उस बजट में हमारा 6.5 किलोमीटर बाईपास सीमेंटीकरण हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। शीघ्र ही अब पूरा बाईपास हमारा सीमेंटीकरण होकर और व्यवस्थित हो जाएगा। मतलब ये नया बनेगा या रिपेयरिंग? नहीं, नया और पुराने को आधा पुराना और आधा नया होकर नया बन जाएगा। मतलब बेस पुराना माना जाएगा और उसके ऊपर पूरे नए सीमेंट कंक्रीट मार्ग का निर्माण होगा। अभी मतलब किस नहीं, अभी बजट में शामिल हुआ। बजट की काफी मेरे पास है, अगर आपको किसी को देखना हो तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। मतलब मेरे पास है, हम मिले थे। जो बजट विभाग का भी पूरा छपा है, उस पर 456 नंबर पे नर्मदापुरम सिवनी मालवा बाईपास किलोमीटर 86 16 करोड़ 12 लाख रुपए सीमेंटीकरण के लिए सरकार द्वारा इसको स्वीकृत कर दिए गए हैं। अब 16 करोड़ 12 लाख रुपए अब इसकी मतलब प्रशासकीय स्वीकृति जारी होगी, फिर निविदा आमंत्रित होगी, फिर ठेकेदार का एग्रीमेंट होगा। लगभग मैं इसमें 3 महीने तो मानता हूँ कि 90 दिन तो इसमें कम से कम लगेगा। लोकनाथ विद्यालय का एक लगातार जमीन स्वीकृति की बात हो रही थी, तो अब क्या स्थिति बची हुई है? उसमें 456 नंबर पर बाईपास 86 किलोमीटर का अंकित है, जिसके अंतर्गत सिवनी मालवा बाईपास के शेष बचे संपूर्ण भाग को सीमेंट कंक्रीट निर्माण किया जाएगा। इसकी स्वीकृति बजट से प्राप्त हो गई है। अब इसकी तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत टेंडर की प्रक्रिया होकर कार्य प्रारंभ होगा। विद्यालय की भूमि हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। इस संबंध में माननीय सांसद जी ने भी पत्र लिखे, माननीय विधायक जी ने भी पत्र लिखे कई बार। इसके बाद 9/11/2022 को 9 नवंबर को मैं विधायक जी के साथ सुबह 9:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। इसके लिए उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भूमि आवंटन हेतु राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव मनीष दत्तोगी जी को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। साथ ही हमारे द्वारा 15/9, 10/10 और 19/12 को माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं क्योंकि वो जमीन कृषि बीज फार्म की है, माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी से भेंट कर निवेदन किया गया था कि बीज विकास निगम की भूमि जो कृषि विभाग के अंदर आती है वो हमें बीज प्रदान कर दी जाए। साथ ही कलेक्टर महोदय द्वारा भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद भूमि
का निरीक्षण किया गया था। उस निरीक्षण में मैं भी उपलब्ध था। उसके बाद कलेक्टर महोदय द्वारा 10 एकड़ भूमि की रिपोर्ट शासन को भेजी थी तथा 19/12 को हम सभी पार्षद और अध्यक्ष शासन के बाहर के कार्यक्रम में भोपाल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पार्षदों का एक प्रशिक्षण शिविर लगा था। उस दिन भी हमारे द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी से चर्चा की थी। उन्होंने उसी समय हमारे सामने कलेक्टर से भी चर्चा करी थी और माननीय कृषि मंत्री से भी चर्चा करी थी। अब उनके और हमारे सबके सार्थक प्रयासों से बीज विकास निगम द्वारा वो जमीन उच्च शिक्षा विभाग को देने के आदेश कर दिए गए। कब तक इसकी आगे की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? अब इसमें एक अलग मुद्दा, दूसरा मुद्दा आ गया। आप लोग बहुत दिन से लिख रहे थे कि 5 करोड़ रुपए शासन ने स्वीकृत कर दिए, विद्यालय के पास भूमि नहीं है। मैं पिछले 6 दिन से परेशान हूँ उसी में कि मुझे वो कोई पत्र दिखाया कि कहाँ शासन ने 5 करोड़ रुपए स्वीकृत कर 4 करोड़। उसके लिए मैं कॉलेज भी घूम के आ गया, उसके लिए मैंने उच्च शिक्षा विभाग में बात कर ली, कोई पैसे उसके लिए अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं क्योंकि भूमि थी नहीं। बिना भूमि के सरकार कोई पैसे स्वीकृत करती नहीं है। इसलिए अब भूमि मिलने के बाद उसकी बिल्डिंग की स्वीकृति की आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ होगी और उसमें भी समय लगेगा, वो भी बजट में छपेगा और पूरी प्रक्रिया उसमें भी होगी। सर उसमें नया पेज क्या आ गया आप बता रहे हैं? मतलब वो पैसे स्वीकृत नहीं, जो आप लोग कह रहे थे बार बार में पढ़ रहा था कि 5 करोड़ स्वीकृत कर दी है, भूमि नहीं है इसलिए काम प्रारंभ नहीं हो रहा है, भूमि नहीं है इसलिए काम प्रारंभ नहीं हो रहा है। इस तरह की कोई स्वीकृति कॉलेज के पास भी नहीं है और उच्च शिक्षा विभाग के पास भी नहीं है। अब उसकी स्वीकृति की आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कराई। हमने मोहन यादव जी से मुलाकात करी 19 तारीख को। उन्होंने यहाँ प्राचार्य को क्या उच्च शिक्षा के कमिश्नर को फोन किया हमारे सामने, तो अब उसकी कार्रवाई प्रारंभ हो गई। कलेक्टर को बोला अब तीसरी बात ये कि सीएम राइज स्कूल जो अपने ये कुछ लोग चाहते थे कि भूमि आवंटन का आदेश चाहिए। ये आदेश भी मैंने प्राप्त कर लिया है। ये जमीन प्राप्त हो गई है, इसकी काफी चाहिए तो आप मेरे से ले लें। ये बहुत अत्यंत गोपनीय कागज है। माननीय मंत्री जी के हाथ से मैंने जबरदस्ती कि भैया मेरे को चाहिए ले आया हूँ, बाकी इसको दे नहीं सकते। बल्लभ भवन की नोट चाहिए। इसमें ये क्लियर लिखा हुआ तारीख में डली हुई कितने बजे ऑनलाइन पूरा सिस्टम होता। कलेक्टर ने कब भेजा, उनके पीएफ ने कब करा, मंत्री जी के पास कब आई, फाइल सब चीज इसमें कर दो। 7/12/2022 को 7:29 4.046 हेक्टेयर भूमि ये मतलब बीज विकास निगम द्वारा प्रदान की गई है। अशोक बंडवाल साहब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है इसके और माननीय कमल पटेल जी कृषि विभाग के मंत्री, उनके अंडर में ये आता है। तो उसकी डिजाइन में बड़ी समस्या ये आ रही है कि अपना जो ग्राउंड है वो काफी ज्यादा हिस्सा ग्राउंड का उसमें ले रहे हैं। सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था, जिसका बड़ा कार्यक्रम हुआ था, आप सभी को मालूम है। उसके बाद उसके टेंडर की प्रक्रिया होने के बाद लगभग 32 करोड़ रुपए की राशि अपने यहाँ के लिए स्वीकृत हुई थी। इंदौर की कोई फर्म है बड़ी, उन्होंने वो काम ले लिया है। उनके आदमी और विभाग के आदमी अभी परसों के दिन सीएम राइज स्थल की भूमि स्थल पर आए थे, उन्होंने मुझे भी बुलाया था। अभी उन्होंने शुरुआत करी, ना तो इसका कोई पक्का कोई अथेंटिक हुआ है कि हमारा ग्राउंड चला गया या बच गया, ये कहना भी नहीं है। उन्होंने पहला प्रथम लेआउट होता है हमारी भाषा में, जिसमें अपन चूने की लाइन डाल के हम एक बताते कि कहाँ हमारा क्या बनेगा, वो लेआउट डाला था। जो लेआउट उन्होंने डाला था बीच में 2008 में एक बिल्डिंग नई सीएम राइज स्कूल में बनी थी, लगभग 5 कमरे, जो पीछे तरफ की बिल्डिंग है, छोटे छोटे 5 कमरे। तो उस बिल्डिंग को बचाने के कारण वो उस बिल्डिंग को ऐसी यथास्थिति में एमपीवी द्वारा लाइट नहीं देने के कारण हमको लाइट कम से कम 6 घंटे चाहिए और एमपीवी द्वारा लाइट 4 घंटे दी जा रही है, इसलिए हम पूरे शहर को पानी की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्या बहुत पुरानी है, साल 2 साल से इसमें वो चल रहा था, निरंतर प्रयास चल रहे थे, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। इसमें एक 2.5 करोड़ रुपए चूनी मालवा से सीधी लाइन भिलाड़िया घाट तक बिजली की ले जाना होगा, उसके बाद ये समस्या का हल होगा। वहाँ पे वोल्टेज की बहुत ज़्यादा समस्या, जो लाइन गई हुई है उससे पहले 3 सब स्टेशन चलते हैं, एक शिवपुर सब स्टेशन, एक चौरनिया सब स्टेशन और एक बावरी सब स्टेशन। इससे घूम के वो लाइट शिवपुर गई है और चौथे नंबर पे हमको वो लाइट मिलती है, तो वहाँ वोल्टेज की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हम जब से आए तब से हमने निरंतर उसके लिए भी प्रयास किया। अभी उस दिन भोपाल गए थे, जब बिजली मंत्री से भी हम मिले, इसके पूर्व में हम मुख्यमंत्री से भी मिले, मतलब उसके लिए निरंतर हम लगे हुए हैं। अभी तक हमको बहुत सफलता तो नहीं मिली, लेकिन मामला थोड़ा सा हमारा कर रहा है, क्योंकि मामला 2.5 करोड़ रुपए का, जब तक सरकार 2.5 करोड़ रुपए प्रदान नहीं करेगी जब तक इस लाइन की समस्या का हल होगा। और ये प्रोजेक्ट नर्मदा जल का जो नगर पालिका में 2007 में आया था, ये जब भी पूरा हो गया तो नगर पालिका के पास ना तो इतने पैसे उसमें बचे हैं, नगर पालिका की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि हम 2.5 करोड़ रुपये हम नगर पालिका के तौर पर खर्च करें।
इसके कारण ये समस्या है, लेकिन इस पर हम प्रयास कर रहे हैं। भगवान चाहेगा तो बहुत जल्दी इसमें भी हमको सफलता मिलेगी। सीधी लाइन है, उस पर लाइट एक तरफ से प्रारंभ कर हमारे द्वारा निरंतर 1-2 दिन में पूरे ब्रिज पे सुबह से सफाई कराई जा रही है। तीसरा, जो उसका एक हिस्सा मंडी तरफ वाला है, उसकी केबल और पूरी लाइन सड़ गई है और उससे जगह जगह करंट आ गया है। उस केबल और पूरी लाइन को बदलने में 3-4 लाख रुपये का खर्चा आएगा, पूरी अंडरग्राउंड चली हुई है। तो पहले तो हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो ठेकेदार ने वो ब्रिज बनाया था उनकी अभी गारंटी बाकी है, 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। हम उनको बुला के अगर वो सुधर जाए, चालू हो जाए, तो हमारे ऊपर वित्तीय भार नहीं आएगा। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी अभी है नहीं कि हम 5 लाख रुपये वो केबल या लाइन बदलने की वहाँ पर खर्च कर सकें। तो हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो आके सुधारे। नहीं सुधारे तो फिर हमने अभी हमारे बिजली विभाग के कर्मचारियों से बात की है, एक ऊपर से लाइन डाल के, जो जैसी अपनी डलती है वैसी लाइन डाल के हम 2-4 लाइन उधर के भी शीघ्र चालू कर देंगे। पैदल वाला रोड अभी बाबरी नाके से लगा के कदेरी पुल तक बना है। हमने परिषद बनने के बाद उस पर निरंतर प्रयास चालू करे थे। बार बार मंत्री जी के पास भी गए, मुख्यमंत्री जी के पास भी गए, हमारे मंत्री जी के पास गए, सांसद जी के पास गए, विधायक जी के पास गए। हमारा प्रयास ये है कि रेल यात्री चौक से हरदा बाईपास और बाबरी फाटक से होशंगाबाद बाईपास, दोनों तरफ का जो शहर का 10 किलोमीटर का हिस्सा है बाकी रह गया है, उस पर भी डिवाइडर वाला सुव्यवस्थित रोड बन रहा है। बाबरी फाटक से बना हुआ गवर्नमेंट जिला सहकारी बैंक तक, जिला सहकारी बैंक से होशंगाबाद बाईपास। मतलब वो जगह राजस्व विभाग की जगह है नहीं, प्राइवेट लोगों की जगह है। उस जगह पे से अतिक्रमण हटाना या बोलो उनको मुआवजा देना, वो तो करोड़ों रुपए का काम है। ये मतलब बहुत बड़ा काम है, सरकार के लेवल का काम है। इसके लिए सरकारी प्रयास कर सकती है, क्योंकि अब बाईपास विकृत हो गया हमारा, और बाईपास विकृत होने के बाद हेवी ट्रैफिक को हम जैसे ही बन जाएगा बाईपास शहर में घुसने के लिए पूरे बैरियर लगा के और बंद कर देंगे। मतलब हम आने ही देंगे। नगर पालिका की तरफ से हमने इसका प्रस्ताव भी पास कर दिया और हम बिल्कुल नहीं आने देंगे इसको। तो ऑटोमेटिक जाम की और बहुत सी समस्याओं से हमको निजात मिल जाएगी। नहीं आएगी वो पुरानी लाइन लगभग 30 साल पुरानी और काफी जीर्ण हो गई है। सरकार ने जो हमको पहली नर्मदा जल बिरालिया घाट के लाने का काम दिया था, वो अमृत बन करके एक योजना सरकार लाई थी, अमृत बन फेस बन करके। उसमें हमारे यहाँ 22 करोड़ रुपए वितरित करे थे नगर पालिका को। उससे बिरालिया घाट से जो पानी चूनी मालवा आया था और साथ में टंकियों का निर्माण और 25% एरिया में नई लाइन डली। अब पूरे शहर में हमको पानी पहुंचाने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। 2-3 जगह नई टंकियों का निर्माण भी होना है और इंटरवेल भी बनना है और पूरी पुरानी लाइन निकाल के भेज के आगे घर में हमको नई लाइन पहुंचाना है। देखिए, आप ये करेंगे 10 करोड़ रुपए जब आपके पास आएगा कि इंजीनियरों से आपके पुराने नक्शों के आधार पर जहाँ पर हमारी पुरानी पाइप लाइन व्यवस्था डली हुई है वहाँ तक तो नियमित पानी भिजवा रहे, वहाँ तो 3 दिन और 4 दिन हफ्ते में 1 दिन पानी जा रहा है, क्योंकि हमको वोल्टेज वहाँ पे नहीं मिलने, इसके लिए हम 3 महीने तो क्या वो समस्या पाइपलाइन की नहीं है, वो बिजली विभाग द्वारा लाइन नहीं देने के कारण उत्पन्न तो क्या आपकी शहर के अंदर 5 और 6 जो टंकियां खड़ी हैं, ये 5 और 6 टंकी के साथ में जो बोरवेल आपने करवाए हुए हैं, ये किस काम है? बोरवेल से जितना पानी हमको, जैसे पानी एक दिन में हमको सप्लाई करने के लिए 10 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। हम जो बोरवेल की मदद ले रहे हैं, जैसे फेल में अभी हम बोरवेल चला रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हमारा बोरवेल चलता है, जहाँ लाइन नर्मदा जी की नहीं पहुंची। जहाँ नर्मदा जी की लाइन पहुंच गई वहाँ बोरवेल का काम खत्म हो गया है, वहाँ सीधा पानी नर्मदा जी की उससे ऐसी व्यवस्था, मतलब पाइपलाइन ऐसी डाल दी गई है कि वो टंकियां नर्मदा जी के पानी से भराएगी। तो उन पानी के लिए हमको कम से कम 6 घंटे लाइट चाहिए एमपीपी से, और हमको एमपीपी कुल 4 घंटे लाइट दे रही है। क्योंकि वो अभी हम नई लाइन जो कर रही है उसमें पानी का वेस्टेज नहीं होता, मतलब पानी जरा सा भी टूटी फूटी नहीं, खराब नहीं होता। तो नई लाइन में तो हम 40 मिनट पानी पर डे देना जितना देना नहीं, लेकिन पुरानी लाइन में करीब 2 लाख लीटर पानी पर डे वेस्टेज होता है। मतलब उसमें जब पानी डालते हैं तो टूटी फूटी होने के कारण बह जाता है, खराब हो जाती है। उसके कारण हमें शहर के करीब 25% एरिया में पानी देने में हमको बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है। इसकी हमको स्वीकृति मिल जाएगी, हमें 10 करोड़ रुपए की राशि जनवरी एंड तक हमको प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही प्राप्त होंगे 1.5 महीने की पूरी टेंडर की प्रक्रिया होगी और मार्च से हम नई पाइपलाइन और पूरे विस्तार का काम प्रारंभ कर देंगे। इसका पूरा प्रोजेक्ट बन गया, रेलवे की अनुमति के लिए हमने रेलवे को पत्र लिख दिया है। मतलब हर तरह से हम उसके पीछे लगे हुए हैं नर्मदा पेयजल के हर गाँव में पहुंचा दो। हम लगभग 1 साल में इसमें सफल भी हो जाएंगे। लगभग 12-15 जगह की भूमि की मांग की गई है, तो वो अंडर प्रोसेस है, वो प्रक्रिया 90 दिन लगते हैं, तो लगभग अभी 15 दिन लिखी हुए हैं। उसमें एक जमीन के पीछे की भी थी पार्किंग और ये वाली, इसका कुछ पार्ट हमको मिल भी गया है। इसकी कल रजिस्ट्री हो गई है पहली, मतलब ये इसमें
जिसमें इधर का पार्किंग का हिस्सा हो, पीछे का हिस्सा है। इसके बाद हमने बदनापुर कारिया में जगह गौशाला के लिए मांगी 5 एकड़, मेन रोड की जगह वो गौशाला के लिए। इसके बाद दूधियावाड़ा का हनुमान जी का जो मंदिर है उसके पास लगभग 2 एकड़ जमीन हमने गरीबों को, जो जिनके पास खुद के पट्टे नहीं है, आवास देने के लिए, जमीन देने के लिए 1.5 एकड़ 2 एकड़ जमीन वहाँ की मांगी है हमने। इसके बाद ये पीछे सब्जी बाजार और कानपुर नगर दिल्ली रोड पर जो चौकट्टा है, मुफ्ती धाम है हमारा गोटियापुरा वाला, उसके सामने 18,000 फुट जगह और 10,000 फुट जगह उसके पीछे पड़ी हुई है, वो हमने कानपुर नगर और सब्जी बाजार के लिए मांगी है कलेक्टर साहब से। इसके बाद नगर पालिका कार्यालय के लिए सवा कॉलोनी में हमने 1 एकड़ जगह सेपरेट मांगी है, जो कारबार यात्री का आवास बना है उसके सामने। और मटन मार्केट के लिए हमने पीपलिया रोड पे जो पुराना मेला गड्ढा है जिसका कचरा पड़ा, तो जमीन भी हमारे नाम नहीं थी, वो मांगी है हमने जमीन। शक्ति घाट की जमीन भी हमारे नाम नहीं थी, वहाँ पे एक तालाब निर्माण नया करना और घाट निर्माण और पूरी व्यवस्था बनाने के लिए वो जमीन भी हमने मांगी है। एक 4 एकड़ जमीन बाईपास के पास है कोटवाड़ की, एक बढ़िया व्यवस्थित ऑडिटोरियम बनाने के लिए वो जमीन भी हमने मांगी है। अभी इन पर फैसला नहीं हुआ, कार्रवाई चल रही है, 90 दिन की पूरी प्रक्रिया में लगते हैं, अभी 15 दिन हुए हैं। अभी हमको पहली जमीन प्राप्त हुई है पीछे की, उसके अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस में करा लिया। नामांकन होने के बाद इस पर पार्किंग की योजना बनाई जाएगी। सर, ये पार्किंग वाली जमीन पे एक भवन खाली करवाना था, वो चूंकि रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री होने पर वो भवन की जगह भी हमको प्राप्त हो गई है। वो भवन को पीछे दिख रहा है, जिसमें रिटायर्ड पुलिसकर्मी रहते हैं बहुत दिनों से, उनको रिटायर्ड भी हो गए, उनने लगभग 4-5 साल से वो भवन खाली नहीं किया है। क्योंकि अब पार्किंग का हमको निर्माण करना है, इसलिए अनिवार्य रूप से वो भवन हमको खाली कराना होगा। रजिस्ट्री होने के बाद हम उसका खाली कराने हेतु गैस राजस्व विभाग के पास लगाएंगे, शहर में कैसा वापिस खड़ा करेंगे। 3 चीज है ऐसी। सबसे पहला तो हमारा सब वाहन पूरे एरिया में होशंगाबाद से लगा के तिमंदी तक कोई भी लावारिस लाश मिलेगी, रेलवे की कोई भी दुर्घटना होगी, सड़क की कोई भी दुर्घटना होगी, नहर पे कोई दुर्घटना होगी, कहीं भी कोई दुर्घटना होगी, उस सबको लेने के लिए नगर पालिका का सब वाहन जाएगा पहली बार। उस सबको लेके आके अस्पताल में वो जमा करेगा, अस्पताल में वो पीएम कराएगा। अगर वो पार्टी किसी परिवार, मतलब उसके परिवार मिल गया, पता लग गया तो ठीक है, तो वहां उसकी पार्टी को छोड़ने जाएगा। यदि वो नहीं मिला तो उस लावारिस को हम दफनाएंगे, उसकी अंत्येष्टि हम पूरा करेंगे, मतलब पूरी व्यवस्था हम बनाएंगे। बाद में जब उनका परिवार आएगा तो हम जाके वो उसको वापिस निकालेंगे और उनको दिखाएंगे और उनको सुपुर्द करेंगे। ऐसी रोज 2-4 दुर्घटनाएं इस पूरे क्षेत्र में होती है। होशंगाबाद से तिमंदी तक इसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है और पर डे कभी कभी तो 3 बार भी भेजना पड़ा हमें, 3 बार भी हमने को भेजना पड़ा। पुलिस फोन करती है, एसडीएम साहब फोन करते हैं, ग्राम पंचायत फोन कर रही, सब फोन कर रहे हैं। और 4 आदमियों पूरी व्यवस्था में इसमें 5,000 रुपये एक बार में लगता है। पैसे कुछ भी प्राप्त नहीं होते, उसमें कोई पैसे देने वाला होता नहीं है। और 3 बार गया तो एक दिन में 15,000 तो कर गए, एक बार में गया तो आप 5,000 से। ये आपके नगर के नागरिकों का मिलने वाला टैक्स, दुकान का किराया, सरकार का फंड और जो मेहनत हम कर रहे हैं, जिससे हम ये सब व्यवस्था बना रहे हैं, उसको पूर्ण रूप से भंग कर रही है हमारी टेंट। दूसरी ऐसी व्यवस्था है, मेला गड्ढे को खाली करने वाला टेंट। पूरे एरिया में कुसुम महाविद्यालय से गांधी चौक तक एक मैराथन दौड़ होगी। ये बालक बालिकाओं की दोनों की अलग अलग होगी और ये आयोजन की शुरुआत इसी से होगी। उसके बाद 23 जनवरी तक 11 साल से 15 साल और 16 साल से 25 साल के बालक और बालिकाओं के अलग अलग प्रतियोगिताएं, विभिन्न खेलों की आयोजित की जाएगी। इसके लिए हमारे द्वारा एक कमेटी का गठन भी किया गया है। शासकीय पूरे स्कूलों के प्राचार्य को इन्वॉल्व किया है, तहसील के खेल अधिकारी का सहयोग, डीओ और पीआरटी शिक्षा विभाग के उनका सहयोग लिया और एसडीएम साहब के उसका भी सहयोग लिया। और अब हम बहुत कुछ उसको पिछले 15 दिन से करके 90% हम उसको लाइन पे लिया है। 1-2 दिन में हम अपने उसके छपाने की तैयारी में आ रहे हैं। इस खेल महोत्सव में एथलीट में दौड़ 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1000 मीटर, लंबी कूद, भाला फेंक और गोला फेंक, ये तो होगा एथलीट में। फिर कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, शतरंज, फुटबॉल, रस्सा कश्ती, टेबल टेनिस और क्रिकेट, ये 8 गेम जिससे हम इस साल की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें श्रेणी 2 होगी, 11 साल और 15 साल और 16 साल और 25 साल। बालक बालिका अलग होगा। 2 या 3 गेम ऐसे हैं जिसमें क्रिकेट, रस्सा कश्ती, ये ओपन है, ये कोई भी खेल सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक भी आ सकती है इसमें, आप भी खेल सकते हो। रस्सा कश्ती खेलने के लिए 8 सदस्यों की टीम आप भी लाए और रस्सा कश्ती का उसमें भाग लेंगे। और ऐसे ये 2 खो-खो, ऐसे 3 चीज हमने ओपन रखी, ओपन बहरहाल, और बाकी के लिए हमने एज में भी रखी और उसमें केवल
शिवनी मालवा विधानसभा के बच्चे ही खेलेंगे, उनका आयोजन भी अनिवार्य किया, क्योंकि इसका हमने खेल महोत्सव नाम दिया। खेलेगा शिवनी मालवा, जीतेगा शिवनी मालवा, ये हमारा लोगो होगा। हमने चाहते होशंगाबाद से भोपाल से हमको शिवनी मालवा के लोगों को प्रोत्साहित करना है कि हमने केवल शिवनी मालवा पूरी विधानसभा के बच्चों को इसमें अलाउ किया। बहुत बढ़िया। इसके लिए हमने ये नारायण बावरिया जी अपने यहाँ के खेल अधिकारी, उन्होंने हमको बहुत सहयोग किया। पूरी व्यवस्था को बनाने में मतलब पिछले 15 दिन से लगे हुए, निरंतर 4-5 बैठक करी, उसने सब कुछ किया। नगर पालिका इसमें खेल ग्राउंड की पूरी व्यवस्था करेगी, मेडल, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र ये सुविधा नगर पालिका उपलब्ध कराएगी। मेडल जहाँ पे भी टूर्नामेंट होगा वहाँ पे बांटे जाएंगे, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी 26 जनवरी के मुख्य कार्यक्रम में दी जाएगी। इसके लिए हमने कुछ स्कूलों का चयन भी किया है जहाँ जहाँ ये गेम होंगे, जैसे कबड्डी और एथलीट जो है वो कुसुम महाविद्यालय के ग्राउंड पे होना है, खो खो टेगोर पब्लिक स्कूल में होना है, फुटबॉल नर्मदा वैली में होना है, क्रिकेट अटल खेल प्रसाद में होना है, रस्सा कश्ती अटल खेल प्रसाद में होना है, शतरंज ज्ञान रत्न अकादमी में होना है, टेबल टेनिस कन्याशाला में होना है, और शायद वॉलीबॉल बॉयज स्कूल में होना है अपने बॉयज स्कूल। ऐसे हमने विभिन्न स्कूलों का करा है। इसके लिए तारीख तय करिए, जैसे 15 तारीख से 17 तारीख तक कबड्डी होगी, 18 और 19 को खो खो होगा, 18 और 19 को वॉलीबॉल होगा, ये अलग अलग स्कूलों में होगा। तो संशोधन नहीं, इसके लिए कुछ निर्णायक हमने तय करे हैं, जो 3-3, 4-4 लोग, उस स्कूल का कोई निर्णायक नहीं होगा जब गेम हो रहा है। बाहर के निर्णायक, कुछ गेमों के लिए हम बाहर से निर्णायक बुला रहे हैं, जिसमें क्रिकेट या कबड्डी जैसे गड़बड़ी हो सकती है, आपको लगता है विवाद होता है, उसके लिए निर्णायक क्योंकि मालवा के लिए एंट्री नहीं होगा, वो भी हम बाहर से बुला रहे हैं। तो 2-3 दिन में हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए महत्वपूर्ण वो है, इसका पंजीयन ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। जिन टीमों को हिस्सा लेना है वो 19 दिसंबर से 10 जनवरी तक अपनी एंट्री रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसका, किसी कोई वेबसाइट है खेल विभाग की, और ऑफलाइन भी होगा। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 3 आदमी लेंगे, खेल अधिकारी बावरिया जी, जितेंद्र यादव जी है, कन्या अपने उत्कर्ष विद्यालय के तरह खेलकूद के, और एक रवि हल्दुआ जी ये खेलकूद के समय, ये तुलसी कक्ष में बैठेंगे अभी आज से। यदि किसी को वहां जाके ऑफलाइन पंजीयन कराना है तो ऑफलाइन पंजीयन, इसकी पूरी व्यवस्था बना रहा है। उसकी नगर से पहली बार हम शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़िया। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ऑनलाइन पंजीयन वाला